अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी 18 नवंबर को कहा कि उनका प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ सैन्य बलों का इस्तेमाल कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक शख्स की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बात की पुष्टि की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी लागू कर सेना के जरिए घुसपैठियों को बड़ी संख्या में निकालने की तैयारियां कर रहा है। और इस पूरी अनाउंसमेंट के बाद ट्रंप के बॉर्डर पेट्रोल चीफ टॉम होमन ने चेतावनी दी है कि जिन डेमोक्रेटिक शासित राज्यों ने इस निर्वासित मुहिम में सहयोग करने से इनकार किया है, उन्हें हमारी राह से हट जाना चाहिए। टॉम होमन ने कहा कि उनका प्रशासन पहले उन 4,25,000 अवैध प्रवासियों को निर्वासित करेगा। ये वो आंकड़े हैं जिनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि लाखों योग्य शरणार्थी और अप्रवासी हैं जिन्हें अवैध प्रवासियों के आने से पीछे धकेल दिया गया है। और इसके अलावा उन्होंने ये बात भी साफ साफ बोली कि सभी प्रवासियों को कानून में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने का मौका मिलेगा। अगर वो कानूनी लड़ाई हार जाते हैं तो उन्हें अपने देशों में वापस भेज दिया जाएगा। एक अलग इंटरव्यू में होमन ने यह भी कहा था कि कानूनी प्रवासी पूरी तरह सुरक्षित हैं। होमन ने अपनी व्यक्तिगत सीमा सुरक्षा के अनुभवों को शेयर करते हुए कहा था कि सीमा सुरक्षा एजेंटों को अब अवैध प्रवासियों को रोकने के बजाय उन्हें बस ट्रैवल एजेंट की तरह काम करते हुए देखा जा रहा है। वो अवैध प्रवासियों को बिना किसी रोक टोक के अमेरिका में भेजते हैं और ऐसे में उन्हें मुफ्त हवाई टिकट्स, होटल और स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं मुहैया करते हैं, जबकि लाखों अमेरिकी नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। और इस पूरे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का ध्यान केंद्रित है और वो इसे अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल कर रहे हैं। अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अमेरिकी इमिग्रेशन काउंसिल यानी कि AIC का कहना है कि इस कदम से प्रमुख उद्योगों, खासतौर पर निर्माण, कृषि और आतिथ्य क्षेत्र में गंभीर श्रमिक संकट पैदा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगभग 14% कामगार अवैध प्रवासी हैं और इन श्रमिकों को हटाने से पूरे देश में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर गंभीर असर पड़ सकता है, जिससे कई अमेरिकी नागरिकों की नौकरी भी प्रभावित हो सकती है। और इसके अलावा AIC के 1 अक्टूबर 2024 के अध्ययन में यह भी बताया गया है कि सामूहिक निर्वासन से अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 4.2 से 6.8% तक घट सकती है। और इसके साथ ही अमेरिकी सरकार को कर राजस्व में भी भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें, साल 2022 में अवैध प्रवासियों ने संघीय करों में $46.8 बिलियन, राज्य और स्थानीय करों में $29.3 बिलियन का योगदान किया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें एनबीटी इंटरनेशनल।